कर रहे सादगी के पर्यायी महेंद्र जी शर्मा साहब, अनुभवों की मिसाल और संस्कारों के सागर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, समाज रूपी दर्पण और मर्यादा की मिसाल माताएं और बहनों, भविष्य का मान और हिंदुस्तान की पहचान प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कवि विनीत चौहान जी की दो पंक्तियां हैं कि देश बस दिल में रहे यही अरमान है, देश बस दिल में रहे यही अरमान है, देशद्रोही ना बचे सबका यही फरमान है, और 3 दिन में दुश्मनों को गोलियों से भून दे दोस्तों उसका नाम हिंदुस्तान है, दोस्तों दुनिया में उसका नाम हिंदुस्तान है। साथियों, 15 अगस्त 1949 को हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास हमारे शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान नहीं था, इसलिए संविधान समिति का गठन किया गया और उसके बाद संविधान समिति गठन किया गया और संविधान समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर हमें संविधान बनाकर सौंपा, जिसे आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास है वो बलिदानी परंपराओं से भरा पड़ा है। लगभग 7.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनका हम आज तक नाम भी नहीं जानते हैं। रास बिहारी बोस ने शाहपुरा के बारठ परिवार के लिए लिखा था कि हिंदुस्तान में केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। और जब केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल में थे तब उनके बेटे प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में थे। अंग्रेज अधिकारी रेगिनाल्ड क्रेडोफ भारत की यात्रा पर आए हुए थे और उनको बनारस के अंदर उनकी हत्या करने की योजना बनाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस योजना का पता पहले से अंग्रेजों को पता चल गया। उसके बाद अंग्रेजों ने प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार करके बरेली जेल में डाल दिया गया और उनको घोर यातना दी गई। उनको कहा कि आप अपने साथियों का नाम बता दीजिए ताकि आपको छोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने वो नाम नहीं बताया। उसके बाद गुप्त विभाग के डिप्टी डायरेक्टर चार्ल्स क्लीवलैंड ने उनसे कहा कि आपकी माँ बहुत बीमार है और आपके लिए रोती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता मेरे लिए रोती है तो रोने दो, क्योंकि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए दुनिया की हजारों यानी कि हिंदुस्तान की हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। उन्होंने जो चार्ल्स क्लीवलैंड ने अपने डायरी में लिखा कि मैंने आज तक ऐसा बहादुर लड़का नहीं देखा और नहीं मैं भविष्य में देख पाऊंगा। आज के इस पावन अवसर पर मैं हमारे वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं, जिनकी बदौलत आज हम बड़े हर्षोल्लास से ये उत्सव मना पा रहे हैं, क्योंकि हम हल्की सी ठंड के अंदर हम कांपने लगते हैं और उसी ठंड के अंदर हमारे सैनिक जो है बर्फ को बिस्तर बनाकर हमारी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। अब आपके सामने एक भजन राहुल माली के द्वारा